चलो कहानी शुरू करते हैं। आज हम सम्स देखेंगे, सम्स ऑन सीरीज। सम्स और सीरीज से पहले मैडम लाइट जला लीजिए, लाइट है एक पास में। हाँ, तो वी स्टार्ट विद सम एंड सीरीज इन विच वी स्टार्ट विद अ somebody is missing in the class है सिद्धार्थ। अच्छा, इन विच वी हैव व्हाट यू कॉल एक स्टोरी से शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये स्टोरी एक्चुअली बहुतों को पता होगा, शायद आपने अगर इंटरनेट वगैरह पढ़ा होगा तो ये आते रहता है इंस्टाग्राम वगैरह में, कोशिश करते हैं उसको जानने के लिए। ये यूरोप की एक स्कूल की कहानी है, ठीक है ना। तो आप ही के जैसे एक बच्चा था, तो बहुत ही ज्यादा शैतान, इट्स अराउंड इन ग्रेड 6 लेवल में, 6 या 7 में, 6 में। तो उस बच्चे को टीचर ने पनिश किया सो मच ऑफ नॉइज, एंड इट्स अ ट्रू स्टोरी दैट you are detained in the class and then you calculate the sum of the first 100 numbers and show it to me. punishment दे दिया 6 का बच्चा, calculate the sum of first 100 numbers and show it to me. तो वो बच्चा क्या किया, टीचर बच्चा तो चला गया, तो उसका ही एक सीन, ड्राइंग सीन है वो, जैसे 3 इडियट्स में दिखाता ना, एक बच्चा चेयर के ऊपर उठ के मैथ्स कर रहा है। तो बच्चा क्या किया, उसने ऐसे लिख लिया कि मुझे कितना नंबर सम करने दिया है, पहले 100 नंबर सम करने दिया। तो उसने कुछ ऐसे लिख लिया 1, एक और नंबर है 2, ऐसे 3, ऐसे 4, ऐसे कर करके कितने नंबर सम करने दिया, कुछ 97 प्लस 98 प्लस 99, और ये सत्य घटना है जो भी मैं बोल रहा हूँ, 100। इसको सम करने का पनिशमेंट दिया उसको उसके टीचर ने। उसने यहाँ पे लिख लिया कि इसका सम है समथिंग लाइक S। अगले स्टेप में उसने क्या किया, इसी चीज को घुमा के लिखना शुरू कर दिया, 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस प्लस प्लस, ये डॉट 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 करके कितना हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे हो गया 1 2, ऐसे ही 3 और ऐसे ही 4 तक आ गया। ये उस बच्चे ने 100 99 98 ऐसे करके बच्चे ने लिख लिया। लिखने के बाद बच्चे ने दोनों को ऐड कर दिया, ये दोनों ऐड करने से कितना होता है 2s, और इन सारे टर्मों को ऐड करना शुरू किया। ये कितना होता है बेटा, ये भी कितना होता है, ये भी कितना होता है, और ऐसे कर 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 करके ये भी 101, ये भी 101। तो बेसिकली बच्चे को कितने 101 टर्म्स मिले, 101 टर्म्स मिले। ये मैथमेटिक्स तो बड़ा आसान था, बच्चे ने इसको लिख लिया ये, और फिर बच्चे ने सम निकाल दिया, 10100 डिवाइडेड बाई 2, 2 5 जा 10, 1 आया, 0 नहीं गया, और फिर 2 5 जा 10 this. Teacher comes back 1 period later and she's a lady teacher, okay? She is bewildered looking at this calculation and just hugs that boy. That boy is Carl Friedrich Gauss. यही आप पढ़ोगे, गॉस थ्योरम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे, और फिर हायर एडवांस मैथमेटिक्स में गॉस थ्योरम पढ़ोगे। ये होता है, ये हम लोग शायद सोच भी नहीं सकते हैं, उस टाइम पे कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास वास नहीं था। बट टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड टू थिंक वाइल, अगर आप सब्स्टिट्यूशन टाइप प्रॉब्लम्स फॉर्मूला कर रहे हैं ना, तो क्या मैथ सीखा आपने, कुछ नया करने का। ये समझ में आया कितना स्टाइलिश वे में सॉल्व कर दिया। This is actually the basis for finding arithmetic series. Did you understand? So did you understand this step? He gets 101. And how many 101s? 100 numbers of 101. So he adds them. ठीक है, आगे चले। तो आइए इससे आज चलते हैं हमारे स्टोरी में, जिसका नाम है आज अरिथमेटिक सीरीज। तो अरिथमेटिक सीरीज क्या होता है, अरिथमेटिक सीरीज होता है अ सम ऑफ ऑल टर्म्स इन एन एपी। जो एपी के टर्म्स है, अब तक आप टर्म्स पे खेलते थे, अब सारे टर्मों को जोड़ दिया जाएगा। जोड़ के जो हम बनाते हैं उसको सीरीज कहते हैं। अब उस सीरीज का सम निकाला जाता है। ये अगला पोर्शन हमारा इसी के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें 2 तरह के अरिथमेटिक सीरीज होते हैं, हालांकि 10th में इसको नहीं पढ़ते हैं, पर जानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक को हम कहते हैं फाइनाइट सीरीज, एक को हम कहते हैं इनफाइनाइट सीरीज। मेरा फाइनाइट सीरीज कौन सा होता है, फाइनाइट सीरीज मतलब जहां आपका सीरीज खत्म होता है, 20 टर्म्स, जस्ट पुश इट सो दैट इट मेक्स द नॉइज, 20 टर्म्स, हाँ 20 टर्म्स मींस इट्स अ फाइनाइट सीरीज।
बट मैं अगर आपको बोलूं सम ऑफ एन नंबर, जैसे आपका नंबर, आपका सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, नो व्हाट इज एन, यू डोंट नो, तो दैट्स एन इनफाइनाइट सीरीज। समझ में आया? वो भी आज देखेंगे सम ऑफ द फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसके बाद सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर्स क्या होता है, सम ऑफ द फर्स्ट एन इवन नंबर्स क्या होता है, निकाल सकते हैं। तो अब के लिए हमें इसका एक जेनेरिक फॉर्मूला पहले बनाना होगा। आर वी रेडी? आइए इसका जेनेरिक फॉर्मूला बनाते हैं। और वो जेनेरिक फॉर्मूला एग्जैक्टली जैसे कार्ल फ्रिड्रिच गॉस ने बनाया था उसी फंडे से बनेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग करके, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस वगैरह आता है, तो हम उस कॉमन डिफरेंस वगैरह को ले लेंगे और लेके बनाने की कोशिश करेंगे। आइए, तो लेट अस टेक एन एपी, और इसमें बुक में, टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में एक तरह है, ऐसे करने से थोड़ा इजी होता है हैंडल करने में। आइए देखते हैं। तो लेट्स से वी हैव एन एपी ए, ठीक है ना, उसका नेक्स्ट टर्म क्या है बेटा, with a common difference d, so my series is a plus d, a plus 2d, ऐसे कर करके ये मेरा सीरीज गया। और मैंने जानबूझ के यहाँ पे ना इसको पहली बार मैं ए एन भी लिख सकता था, पर एल लिखने से क्या होगा, कुछ टर्म्स छोटे बनते हैं, आपको सिंप्लीफिकेशन इजी आएगा। एल, तो इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, एल माइनस डी, इसका पहला वाला टर्म क्या होगा, एल माइनस 2d। क्या इतना आपको समझ में आया? और इसको हमने नाम दे दिया है द सम। थोड़ा सा पता नहीं स्लो बूट करता है ये सम। अगले स्टेप में हमने क्या किया, इसी को उल्टा करके लिखना शुरू कर दिया, एल माइनस डी, एल माइनस 2d प्लस डॉट 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 डॉट, यहाँ पे भी प्लस है एक, और यहाँ पे हमारा क्या आया था, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। ऐसे देखने से इजी होता है। फिर हमने क्या किया, इनको सम अप कर दिया, यहां से भी सम किया, कितना हो गया बेटा 2s, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, a प्लस एल, ए प्लस एल, ए प्लस एल। तो हमारा हमने क्या अज्यूम किया था, वी हैड अज्यूम्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां पे हमारा फर्स्ट टर्म कितना है, और फर्स्ट टर्म इज a, कॉमन डिफरेंस इज d, एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज n। क्लियर? तो इसमें हमें क्या मिलेगा, a प्लस एल मिलेगा। अगला वाला टर्म क्या हो जाएगा, d और d कट जाएगा, ये भी a प्लस एल होगा। शायद आपको समझ में आ गया होगा, सारे टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, a प्लस एल, है ना। आतिश के स्कूल में ये हो गया होगा, उसको भी खलबली मच रहा है, ऐसे तो हमने नहीं देखा था, फॉर्मूला कुछ अलग था, वो फॉर्मूला भी आ जाएगा, डोंट वरी। तो फिर कितने a प्लस एन है बेटा, n नंबर्स ऑफ a प्लस एल है ना, 2s इज इक्वल टू n नंबर्स ऑफ a प्लस एल। तो यहां से s का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, n/2 इंटू a प्लस एल। अभी अतिश का मन नहीं मान रहा है कि ऐसा तो फॉर्मूला नहीं था, इसको हम कहते हैं द सम ऑफ n टर्म्स, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज, ठीक है ना। अब ये फॉर्मूला आपको बुक में नहीं आएगा, तो बुक का फॉर्मूला ले आते हैं, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Sn, यही फॉर्मूला लिख रहे हैं, हाँ, n/2। अब क्या लिखेंगे, a की जगह पे a। अच्छा, l क्या होता है, कोई बता पाएगा, लास्ट टर्म इज व्हाट, l इज द nth टर्म, yes or no, and the nth term is a plus n minus 1 into d, yes or no। तो उसी चीज को यहाँ पे पंच कर दें अभी, a plus n minus 1 into d। तो हमारा Sn का फॉर्मूला क्या हो गया, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बेटा दोनों फॉर्मूला ही हाथ में रखो, दोनों की जरूरत पड़ते हैं, एक ट्रंकेटेड वर्जन है, एक एक्सपैंडेड। जनरली ये हम याद रखते हैं, Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और यू कैन से n/2 इंटू a प्लस एल। बुक में जब इसको एनसीईआरटी में जब इस ये फॉर्मूला डिराइव करता है ना, तो वो लोग यहाँ पे एल नहीं लेते हैं, वो लेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, n माइनस 3। तो आपका मन ना ये कैलकुलेशन जो ये कैंसिल होता है ना, वो आपका मन फटाक से मानता नहीं है। एक्चुअली करेक्ट है, पर आपको थोड़ा सा क्लमजी लगेगा, लेकिन आप अगर एल लेके करोगे ना, तो ये हिसाब बड़ा सुंदर लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि आप यहाँ पे सीधा देख रहे हो
डी और डी कट गया, 2D कट गया, 2D कट गया, डी कट गया, तो A+L का ही सौदा रहता है। इसको लिख लीजिए सुंदर से, और इसके ऊपर करेंगे हम प्रॉब्लम्स। ठीक है भाई साहब, बात समझ में आया ये? एनीवन हु हैज नॉट अंडरस्टूड? क्या है बेटा, नींद गया नहीं क्या अभी भी? बड़ा कितने बजे सोया? 11 से तो अच्छा खासा सो लिया, 12, 1, 2, 11 में सो के फिर कुछ इंस्टाग्राम देखता है क्या बेड में? हाँ हाँ, कल भी 11 बजे सो के भी नींद नहीं हुआ? तो 11 बजे सोए तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 8 बजे ही उठे हो गए। 8, 9 घंटा सोए हो बेटा। 7 बजे उठे तो 8 घंटा सोए हो, है ना? हाँ, ये अलग बात है 11 बजे बिस्तर में जाके फिर अंधेरे में क्या ट्यूशा की तरह रील देख रहे हो 1 घंटा, वो बात अलग है। रील वील भी नहीं देखते हो फिर तो सो जाना चाहिए ना। क्या हुआ तेजीता बेटू, आज मन दुखी दुखी भरा? नथिंग लाइक दैट, चले आगे। अच्छा, इससे थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं। अगर हमें कोई बोले सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जैसे हो गया 1 + 2 + 3 डॉट 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 डॉट, हमें नहीं पता, ये तो जा रहा है n नेचुरल नंबर्स। तो ये भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है यहाँ पे, और ये अरिथमेटिक सीरीज है। a की वैल्यू है 1, cd की वैल्यू है d जो कि है 1, है ना, और नंबर ऑफ टर्म्स है n। तो आइए इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, Sn = n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, है ना। तो आइए इसमें डालते हैं, Sn = क्या हो गया, n/2, 2a का मतलब कितना हो गया बेटा, 2 × 1 प्लस n-1, d की वैल्यू भी हमारी 1 है। भाई बात समझ में? फर्दर सॉल्व करते हैं इसको, n/2 ब्रैकेट में कितना आ गया, 2 प्लस n-1, और कुछ है नहीं है, और ये कितना हो गया, n × n+1 डिवाइडेड बाई 2, ये होता है। क्या हो गया यार, ये इतना जम क्यों कर रहा है, n/2 n × n+1। देखिए भाई साहब, सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ये जनरली हम क्विज वगैरह में वी मेमोराइज इट, n × n+1/2, ये यहीं से आता है, पहले n नेचुरल नंबर्स। समझ में आया? अच्छा, आज के इस एक्सरसाइज के बाद, इस क्लास में आज के बाद वी आर गोइंग टू अ न्यू चैप्टर, दिस इज आवर लास्ट क्लास टुडे। देयर विल बी सर्टेन प्रॉब्लम्स लाइक prove that the m terms is equal to m terms of an AP and if the m terms are equal to n terms, वो सब जो है जब हम रिवीजन में आएंगे, क्योंकि वो आपको प्री बोर्ड या हाफ ईयरली में एक आध घुसा सकता है वैसे प्रॉब्लम, वो कभी भी बोर्ड्स में नहीं आते हैं। These are like those मजा लेने वाला प्रॉब्लम, those are not at 10th level, but there these sample problems are there in RS Agarwal, you might find in कुमार स्वामी सर के बुकलेट में भी वो सब क्वेश्चंस रहेंगे, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, हम भी उन्हें करेंगे, पर उनको अभी लेके टाइम पास करना इज not the right choice. So after this we will get into our first chapter, real numbers, and we finish algebra, then we go to coordinate geometry, we finish coordinate geometry, then we take mensuration, we finish mensuration, and then we are left with geometry, triangle, circles and area of circles, area of circles, और ये एक साथ कर लेंगे mensuration, और उसके बाद triangles and circles। ठीक है, चले आगे। आइए अब कुछ प्रॉब्लम्स लेके आया हूं, उनको करने की कोशिश करते हैं। चलिए आप निकालिए तो इसको, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स, यानी n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 24, a की वैल्यू है 5, d की वैल्यू है 3। ओनली मिस्टेक दैट यू कैन डू इज, करना तेजी था, क्या हो गया बिट्टू, आज बैटरी डाउन है तुम्हारा? And nobody commented on the floor and all yesterday. You know, I had to do it all sparkling clean. है ना, दिवार गंदे करके जाओ, थोड़ा इरेजर मार के, है ना, मजा आता है, सर साफ करते हैं। ये भाई, ये आतिश बाहर निकलता है घर से, बाहर देखते हो कभी? ना घर में ही रहता है, निकलता है? तुम बाहर जाते हो कि नहीं? नहीं, घर के अंदर ही रहते हो? क्यों 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 बाहर क्यों नहीं जाते हो? बाहर क्यों नहीं जाते हो?
कोई हरण हो जाता है क्या तुम्हारा? देन साइकिलिंग नहीं, इतने दोस्त थे, गप्पे नहीं मार सकते हो? बाद में इस एज के लिए तड़पोगे। ये उम्र दोबारा नहीं मिलेगा, ये दोस्त नहीं मिलेंगे। बाहर निकलो घर से, चूहे की तरह बिल के अंदर घुसे बैठे रहते हो। क्या करते हो घर में? वीडियो गेम देखते हो, फिर यूट्यूब देखते हो, नहीं तो लड़की वाला रील देखते हो बैठ के। तो फिर घर में ऐसा क्या पढ़ते रहते हो हैं? अच्छा, सरस्वती माँ इतना विद्यमान है तुम्हारे ऊपर। इसको बाहर निकालना, तो नहीं निकले पानी मार देना इसे मुंह में जाके। हाँ सर बोलिए, कितना आया? 948 सबको? बहुत बढ़िया, एवरीवन गॉट इट, वेरी इजी, इज जस्ट अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मूला, दैट्स व्हाई से ये चैप्टर स्कोरिंग चैप्टर है। इसमें आप अनलेस यू हैव डन सम बेवकूफी इन हिसाब किताब, आप गलती कर ही नहीं सकते। अक्षत आया? रुद्र साहब क्या हो गया, आया नहीं अभी भी? इतना स्लो होने से कैसे होगा बेटा, सब लोगों ने कर लिया है। अभी आप CD3 लिख रहे हो, कम से कम निकाल तो लो। सम क्या है? अभी सम के लिए फिर पेज पलटोगे, सम का फॉर्मूला नहीं है याद। हाँ नहीं देख के लिखो ना, इतना देर हमने लिखा ना। n की वैल्यू नहीं लिखी है तुमने, n इज इक्वल टू 24, ऐसा थोड़ी है। आइए ये कीजिए, तो अब इसको कैसे करोगे? नहीं आप दोनों ही फॉर्मूला में, वेरी गुड आंसर, बट दोनों ही फॉर्मूला में n का जिक्र है। अगर आप देखो, जो मैंने पहला फॉर्मूला लिखा था वो था n/2 इंटू a प्लस एल, है ना? ये फॉर्मूला से करोगे तुम्हें a पता है, l पता है, पर तुम्हें n नहीं पता। और अगर तुम इस फॉर्मूला से करोगे, इससे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, इसमें तो और ही प्रॉब्लम है, n भी नहीं पता, d भी नहीं पता। इस प्रॉब्लम को कैसे करोगे? करने के लिए तुम्हें n तो निकालना ही पड़ेगा। पहले n निकालिए। n कैसे निकालेंगे? nth टर्म दिया हुआ है ना 100, उससे n निकालिए पहले। देखिए इसमें हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 25, d की वैल्यू कितनी है बेटा 3, और an जो है वो है a प्लस n-1 इंटू डी, जिसकी वैल्यू है 100। अगर इस पार्ट ऑफ इक्वेशन को आप देखो तो a आपको पता है, d पता है, यहां से n निकल जाएगा ना। पहले यहां से n निकालिए, फिर उस कटे प्याज को इसमें इंजेक्ट, फिर ये यूज करोगे या ये यूज करोगे, कौन सा करोगे? क्यों ये वाला यूज कर रहे हो? ये लंबा है, इसको करने की जरूरत नहीं, ऊपर वाला यूज करो। तुम्हारे पास L है, तुमको बना के दिया है, फिर भी तुम छिला हुआ अदरक दिया है काट के, फिर भी नहीं, हम तो अदरक पहले धोएंगे फिर छिलेंगे। मजा है क्या कुछ? इस वाले से करो। तू घर से निकलेगा, तू मेरी आंखों में आंख मिलते ही मुझे वो याद आता है, घर से निकलेगा तो तुम्हारा छोटा भाई निकलता है। हाँ तुम भी निकलोगे। हाँ हाँ, घर के अंदर बैठा रहता है। हाँ सर मुझे 1625 आंसर बिल्कुल ठीक मिला है बेटा। आपको मिलते हैं 20,000 रुपए। अगला सवाल 40,000 रुपए के लिए ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। One week almost all of you will have attended school, or everyone has attended 1 week school by now. So by now your body has accustomed, है ना? पीयूषा को उस दिन स्कूल जाते हुए मिला ना, पीयूषा ये गर्मी में एक विंडशीटर या जैकेट डाला है और बैग पीयूषा के पापा के कंधे पे। मैंने पूछा व्हाट इज दिस? कहता है नो दिस इज जैकेट इज कॉम्फी। मैंने बोला वो नहीं, बैग क्यों? कहता है नहीं, ही नीड्स सम वर्कआउट ऑन हिज आर्म्स। रिस्पॉन्स, कहता है ही नीड्स सम वर्कआउट ऑन हिज आर्म्स। तो हो गया, 1 वीक स्कूल जाना मतलब ऑलमोस्ट सेटल हो गए। दीपांशु भी खुल गया है ना? हाँ 2 हफ्ते हो गए, और क्या। अभी खूब भगाएगा, उसके बाद ये सब शुरू होगा ना, एनुअल डे, पंछी डे, पौधा डे। यस सर 1500। हाँ फिर सही जवाब है, आपको मिलते हैं 40,000 रुपए।
मोनोपोली वाले। 1625 आंसर कौन सा? लेकिन कोई कहता है 16 है, कोई कहता है 15। चेक करो ऋषभ, चेक करो एक बार। तुम्हारा आंसर भी किसी ने यहाँ पे कॉल आउट किया है, एंड 15 में भी 2 आंसर्स आए हैं। इसको 1625 बहुत लोग बोल रहे हैं, फिर आस्का और यथार्थ चेक करो, इसको भी 1625। इतने लोग कुएं में नहीं कूदेंगे। एन निकला कि नहीं? एन कितना आया? पहले एन चेक कर लो, आपका एन कितना आया? आस्का एन कितना आया? यथार्थ एन कितना आया? एन कैसे 24 आ रहा है? मिला के देख लो ना। ए का वैल्यू कितना है? 25 प्लस ये कितना एन हो जाएगा? 3n माइनस 3 इज इक्वल टू 100। तो कितना हो गया? 3n इज इक्वल टू 78 हो जाएगा ना, 78। एन की वैल्यू कितनी हुई? 26। ये करेक्ट है। तुम लोगों का एन में गलती हुआ है। हाँ, तुमने -1 का कर दिया ना लबाड़िया, मिल गया 0 इजी वाले प्रॉब्लम में। अब ठीक है? हाँ अराफात, अभी हुआ कि नहीं, या अभी भी चक्की पीस रहे हो? 1625 आया आपको भाई साहब? तुम इतना बड़ा ये क्या कुंडली बना रहे हो? ये क्या इतना हिसाब, ऐसा क्या हिसाब लिख लिया इस प्रॉब्लम में? अच्छा टेबल लिख रहे हो क्या 15 का 16 का? फिर इसका मल्टीप्लिकेशन कमजोर है, उसको ये चैप्टर कमजोर है ना। चलें आगे। अक्षत हुआ कि नहीं? कहा अभी भी आंखें के कॉपी में ही है, इसका मतलब हुआ नहीं है। अद्वैत हुआ? अदिति कर लेने दो, वो भी कुछ 1627 वो तो आंसर ही नहीं है। हाँ नहीं, एग्जाम में ये जो मैं नहीं रहता हूं, ना ही तुम्हारे दोस्त लोग रहेंगे, तो तुमको जो देखो 2 तरह के प्रॉब्लम आते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में आएगा प्रूव दैट, वो तुम जानते हो तुमने करेक्ट किया है, इसमें तुम्हें पता नहीं चलेगा। यू कांट आस्क एनीवन ना, जो तुमने निकाला वही तुम्हें लगेगा कि वो करेक्ट है। या फिर एक एप्लीकेशन डाल सकते हो। सविनय निवेदन है कि हमारे एक परिचित सज्जन श्री जयदीप दास को मेरे समक्ष बैठने की इजाजत दी जाए, वो मेरे हौसला बढ़ाने के लिए परीक्षा कक्षा में मेरे कक्ष में मेरे साथ बैठेंगे। आपकी इस आभार के लिए मैं जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा। ठीक है ना? आगे चलें, ये कीजिए नेक्स्ट वाला, पढ़िए पहले प्रॉब्लम को। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी हुज nth टर्म इज दिस, हेंस फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स। ये कैसे करोगे? तो फर्स्ट यू विल गेट अ जेनेरिक फॉर्मूला फॉर द n टर्म्स, और फिर उस जेनेरिक फॉर्मूला में n की जगह 20 डालेंगे तो 20 आएगा। लेकिन ये कैसे करेंगे? इसमें देखो तुम्हें वो दिया हुआ है, क्या कहते हैं, मोल्ड। हमारी बेटी को ना पूरी बनाना नहीं आता, तो वो बड़ा सा रोटी बनाती है, फिर कटोरे से टक 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 कट मारती है, तो पूरियां बड़े कॉन्ग्रुएंट पूरीज बनेंगे। यहां भी वैसे एक दिया हुआ है। इसमें अगर हम n को 1 डालेंगे तो फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, n को 2 डालेंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगा, दोनों को डिफरेंस निकालेंगे तो d मिल जाएगा। तो जेनेरिक फॉर्मूला बन जाएगा सम ऑफ द n टर्म्स। क्या वेदांत, तुम्हारा मुंह ऐसा हो रहा है जैसे किडनी ले लिया तुमसे। इसका nth टर्म कहां, बोलो बिटू। अच्छा ठीक है, देख लेते हैं। इसका nth टर्म ये है, समझ में आया? तो इसका फर्स्ट टर्म होता है क्या, a मतलब a1 ना, कितना होगा 5 इंटू 1 माइनस 1, बोले तो कितना 4। इसका a2 कितना होगा 5 इंटू 2 माइनस 1, यानी कितना हुआ 9। तो इसका d कितना हुआ a2 माइनस a1, जो कि हो गया 5। अब इसका Sn नहीं निकाल पाओगे। Sn का फॉर्मूला क्या है, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देख दीपांशु, इसमें मैंने ये लगाया क्योंकि मेरे को पता नहीं लास्ट टर्म क्या है ना। वैसे लास्ट टर्म भी पता है, a प्लस एल अभी भी लगा सकते हैं। लास्ट टर्म वो है ना 5n माइनस 1, वो भी लगा सकते थे।
चलो n/2 की जगह n/2 रख लिया, 2a की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 2 4 जा 8 प्लस d की वैल्यू कितनी है 5, 5n माइनस 5 n/2, इसके बाद कितना आएगा 8 और 5 को निकालेंगे तो 3 प्लस 5n। दिस इज द जेनेरिक फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ द गिवन सीरीज। इसके आगे हम इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे। रुकना बेटा एक मिनट। अब हमें क्या निकालना है, द सम ऑफ 20 टर्म्स। तो आपके पास क्या आया, Sn कितना आया, n/2 इंटू 3 प्लस 5n। तो यहाँ पे S20 निकाल लो, 20/2 इंटू 3 प्लस 100, यानी कि 10 और 100 103 है 1030। क्या है चक्कर ऋषभ, यही आया ना, गड़बड़ आया? अच्छा हाँ, क्या बोल रहे थे बिट्टू? L कैसे 20 आया, N कैसे 20 आया? अच्छा हाँ N20, बहुत अच्छा, इसमें 20 डाल दो, एक ही बात है। देखो ऐसे भी कर सकते थे, S20 इज इक्वल टू 20/2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी 4 प्लस L कितना हो जाएगा 5 इंटू 20 100 माइनस 1 99, यानी कि कितना हो गया 10 इंटू 103, यानी कि 1030। नहीं कर पाए। इजी, चैप्टर इज वेरी इजी, यू जस्ट नीड टू थिंक इन विच वे यू कैन डू इट। कहीं भी कर सकते हो, समझे सर? नहीं ये भी कॉपी नहीं हुआ, पिछला वाला कॉपी कर रहे हो क्या अभी? इसका थोड़ा एपी टाइप क्लास नोट्स कॉपी करता है ना। हम जब एन में रहता है, ये n-1 स्क्रीन को, ये अराफत के लिए ये स्क्रीन ये चल रहा है क्या? अच्छा ये हो गया अभी इसमें। आज का डेट क्या है अराफत? 22, हाँ 21 नहीं है लेकिन। हाँ समझ में आया? तो उस दिन ग्रेड 9 को पढ़ा रहा था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सब कुछ पढ़ा लेने के बाद पूरा पढ़ाया, सब कुछ पढ़ाया, वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या है, वाई का इक्वेशन क्या है, सब है। दे नो हाउ टू इरिटेट मी, दे हैव मास्टर्ड दैट आर्ट। मेरे दिमाग के तारों को वो लोग गिटार की तरह टाइट करते हैं पूरा, ठीक है, ऐसे टींग टींग टींग, फिर टिंग नांग डिंग नांग बजाते रहते हैं। उस दिन मुझे पूछ रहा है एक पूरा पढ़ाने के बाद, सर ओरिजिन 0 होता है ना? मैं बोला हाँ ओरिजिन 0 होता है, और रामायण में एक ही दशरथ थे, वो ओरिजिन, उनका एक ही ज्येष्ठ पुत्र था, उनका नाम राम था, और फिर भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, उनकी एक ही बीवी थी सीता, और लक्ष्मण उनके साथ कहाँ गए थे, वनवास में गए थे। अब सीता का प्रॉब्लम था कि उसने माइगेट में प्रूव कर दिया, तो रावण घुस गया ना अंदर में, यार प्रूव नहीं करना था, उस पर डबल चेक था। लक्ष्मण जो है ओटीपी भी देके गया था कि मत दो। अब सीता को बाहर वाला आदमी ब्लिंकिट वाला दिखा, सीता ने ओटीपी दे दिया और अंदर से घुस गया ब्लिंकिट ने, तो चोर था, ले गया रास्ते में। लेकिन जब लेके जा रहा था असल ब्लिंकिट वाला एक मिला, ये चोर उस ब्लिंकिट का बाइक वाइक सब तोड़ दिया, उसका नाम जटायु था। और फिर क्या हुआ पूछता है, मैंने फिर डीटीडीसी में बहुत लोग की भर्ती हुई, उनको बानर सेना कहते हैं, और फिर चढ़ाई हुआ। सो नाउ आई हैव आल्सो लर्नड how not to get irritated. So the formula that nowadays I apply is, this is me and these are the kids. समझ रहे हो ना? ऐसे तो रहता है ना वो मुझे। तो मैंने क्या किया है, मेरा पहले एक्सपेक्टेशन यहाँ रहता था ना, मैंने इसको नीचे बुला लिया है, एक्सपेक्टेशंस नीचे रखो। समझ में आया? देखो इससे लाइफस्टाइल बढ़िया हो जाता है। ये मेरा एक्सपेक्टेशन है, और मेरा टॉलरेंस पहले यहाँ था, और मैंने टॉलरेंस को अभी यहां तक ले गया। अब तुम कुछ भी करो, हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो वो पूछा ओरिजिन है, मैंने हाँ बेटा वही ओरिजिन है। आगे बढ़े, आइए एक और कीजिए, ये वाला। गुड, आई एम हैप्पी विथ योर प्रोग्रेस, अच्छा ही चल रहे हो आप लोग। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 3579
must be added to get the sum 120. कितने टर्म ऐड करोगे आप, मतलब ये सवाल आपको n पूछ रहा है. So let the number of terms to be added be n. Sn की वैल्यू दी हुई है, d भी दिया हुआ है, a भी दिया हुआ है. प्रॉब्लम है क्या? जगास, तेरे छोटा भाई तेरे को पीटता है कि नहीं? नहीं, तू उसको पीटता है, वो अंडरस्टूड है, वो तुम्हें नहीं पीटता है. नहीं नहीं, वो धोता होगा तुमको 100%. हमारे तो उल्टा चलता है. हाँ एक बार भाई को छोटे लग जाएगा, मम्मी के पास जाएगा, मम्मी उल्टा मेरे पे मारती है. हाँ ठीक है. मेरे को ऐसे होता है, मैं उसको मारता हूँ. ट्यूशा सोच रही है मेरे वो सब दिन गए अभी. द बॉस ना, अच्छा ही केम बैक. तो 58 टर्म्स. क्या अंगद नहीं किया? हाँ भाई ऐसा कर अंगद. हमें क्या पूछा? हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, है ना? तो हम लोग लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी एडेड टू गेट Sn इक्वल टू 120 बी n. समझ में आया बेटा? n टर्म्स को ऐड करेंगे. अब हमारा a कितना है इसमें? 3. cd यानी d कितना है? 2. तो Sn का फॉर्मूला बिठाओ बेटा. Sn इज इक्वल टू n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. Sn की वैल्यू तो तुम्हें दी हुई है, तो हमने n बाई 2 को रख लिया. 2a का मतलब कितना है? 6 प्लस n माइनस 1 डी कितना है? 2n माइनस 2. ये होना चाहिए कितना? 120, है ना? तो इसमें हमने लिखा ये n अंदर कितना है? 6 माइनस 2 4, 4 प्लस 2n, करेक्ट. और 2 उधर चला जाएगा तो कितना हो गया? 240. अभी कितना हुआ? 2n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 240 इज इक्वल टू 0, यानी कि n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 120 इज इक्वल टू 0. अब 120 लाने की कोशिश करो, निगेटिव 120, ताकि कितना रहना चाहिए? 2 रहना चाहिए. 12 और 10, बहुत बढ़िया. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 12 और 10. लेकिन 12 और 10 कैसे लोगे? 12 इज पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा n प्लस 12 और n माइनस 10 हो जाएगा इज इक्वल टू लड्डू. तो n की वैल्यू कितनी आई? 12, नेगेटिव 12, और n की वैल्यू आई 10. इसको रिजेक्ट कर दोगे आप, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कैनॉट बी नेगेटिव. 10 टर्म से करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए. चेक करके देख लो बेटा, 10 टर्म से करने से 120 होता है कि नहीं? 10 बाई 2 हो जाएगा 5, अंदर 2a 6, और फिर 2 10 20 माइनस 2 18, है ना? 18 should be equal to n by 2. 2 10 20, 20 minus 2 is 18. oh 18, हाँ. तो कितना हो गया? 5 into 24, 5 4 20 का 0, 2 5 2 10 plus 2 12, 120. करेक्ट है. अक्षत समझ में आया बेटा? नहीं तो कोई बात नहीं, एक बार और डिस्कस करते हैं. इसमें क्या है देखो, इसने नहीं, इधर देखो ना, इसमें हमें एपी दिया हुआ है, पर इतनों को जोड़ने से 120 तो नहीं होगा ना, कुछ और जोड़ने पड़ेंगे ताकि जाके 120 है. तो कह रहा है कितने टर्म जोड़ोगे कि ये 120 बने. अब आप इसको, इसके बाद वाला नंबर कितना होगा? 11 13, ऐसे कर करके थोड़ी ट्रायल कर सकते हो. यू शुड हैव ए क्विक एक्सेस. सो यू सेड दैट let us add n terms. The n terms are being counted from the first one, so that it becomes how much? 120. तो हमने फॉर्मूला, और इसका AP का फर्स्ट टर्म क्या है? 3.
कॉमन डिफरेंस 2 आपको पता है, यू नो दैट दिस इज द जेनेरिक फॉर्मूला फॉर सम, तो मैंने इस साइड को इधर लिखा और ये सम आपको दिया हुआ है 120, उसको यहाँ पे लिख दिया। फिर ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से दो रूट मिलते हैं, उस दो रूट में एक -12 है, एक 10 है। -12 को आप इग्नोर कर दोगे, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकता है ना। कितने शैतान बच्चे थे, सब -12, ऐसा तो हो नहीं सकता है, उनका कोई अस्तित्व है, तो 10 है, 10 से किया तो आंसर आया। समझेंगे? बहुत ही बढ़िया। चलें आगे। अच्छा, ये कीजिए, तो ये आंसर क्या लिखा है, एक्सप्लेन द डबल आंसर, मतलब इसमें आपको दो आंसर्स मिलेंगे और ये दो आंसर क्यों आ रहे हैं वो भी आपको बताना है। चल अंगद ये कर, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी, सेम प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम और इस प्रॉब्लम में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है ना। ये अगर शैतान है तो दूसरा वाला अतिष्क है, एक ही चीज है, प्राय बच्ची एक दूसरे के, बिल्कुल उसी तरह करो। लेट द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी एडेड बी n, फर्स्ट टर्म इज 17, d इज इक्वल टू 5, है ना। हाँ -2 है, d सॉरी d है क्योंकि ये रिग्रेसिव सीरीज है, तो ये हमारा हो जाएगा -2। उसके बाद हिसाब कीजिए, अरे रुद्र प्रताप बड़े वाले कॉपी में लिख रहे हो, मुझे आ गया देख के भाई। अभी और कोई गिटार कॉपी है, खाली वो है गिटार कॉपी में यथार्थ, और तुम भी तो हो, तुम्हारा तो ना गिटार है ना सरोद है, तुम बीच में हो। वो भी है, निकालिए। डबल आंसर मतलब ये भी क्वाड्रेटिक ही बनेगा, इस क्वाड्रेटिक को कृपया सॉल्व करें, और सॉल्व करने के पश्चात आपको दो उत्तर आएंगे, उन दोनों उत्तर का स्पष्टीकरण विवरण दीजिए हमें। अन्य बिटू समझ में आया तो ये चैप्टर, कोई इशू तो नहीं, आसान ही है। चलिए दोनों आंसर पॉजिटिव है भाई साहब, ये हाँ 6 and 12 आया। अभी एक्सप्लेन द डबल आंसर, यही होता है, ये कार्ल फ्रेडरिक गॉस जैसा सोचो। वो सवाल क्या पूछा, क्वाड्रेटिक है, दो आंसर तो इधर भी आया ना मुन्नू बेटे, इधर भी तो क्वाड्रेटिक दो आंसर आया। यहाँ के आंसर कैसे आए थे, इसमें आंसर्स कैसे आए थे, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो आपने नेगेटिव को रिजेक्ट कर दिया था, आपने पॉजिटिव को मान लिया था। दिस इज द प्रॉब्लम इन सीबीएसई। सीबीएसई में जब भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है ना, बच्चा बौखलाता है, उसकी कमजोरी नहीं है, क्योंकि हम थॉट प्रोसेस में कभी भी जोड़ नहीं देते। देखो टिपिकल एग्जांपल, -2 आया कि +2 आया, आंसर में रुका पड़ा है। आंसर एक बच्चे का आ गया है और ये बच्चा कह रहा है कि n की वैल्यू कितनी आई है बेटा, बता आरब बताओ, n की वैल्यू 12 आया है और n की वैल्यू 6 भी आया है। हाँ वो अभी कैलकुलेशन में है, उस पर ध्यान मत दो, ये चीज एक्सप्लेन करना सीखो, एक्सप्लेन द डबल आंसर। पिछले प्रॉब्लम में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, दो आए थे, इस प्रॉब्लम में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दो। देखो देखो सारे उनको देखो, आन्या को देखो, आशका को देखो, सब रेस में लगे हैं, फरान नाइट्रेट एंड प्री रेजुलाइजेशन, 1 मिनट, सब रेस में लग गए। अब अपनी जिंदगी का 1 मिनट रिवाइंड करो, क्या किसी ने ये सोचा आज कुछ नया सीखने को मिलेगा?
अब इसको क्या ले लिए, ये हमारे कोर्स का एक टॉपिक है एंड आई नीड टू टिक इट, गेट द राइट एंड राइट मार्क्स। इट शोज ये एपी कैसा है, इस एपी में एक फर्क है उस एपी से। वो एपी बढ़ने वाला एपी था, ये एपी घटने वाला एपी है। घटने वाले एपी में 6 टर्म यहां पे कहीं पे जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये मानते हो कि नहीं? पहले 6 टर्म को जोड़ने से जो सम आएगा वो कितना होगा? 72। पहले 12 टर्म को जोड़ने से भी 72 आएगा। पिछले में ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि एपी बढ़ रहा था, जितना आगे तक जोड़ोगे सम तो बढ़ता जाएगा। यहां लेकिन अजल के हिसाब है, यहां एक लेवल तक पॉजिटिव्स है, ध्यान दो। उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगा? नेगेटिव, यानी कि द सेम नंबर will again repeat. Are you understanding? ये चीज फिर देखा जाता है रिलेटिव वेलोसिटी के प्रॉब्लम में भी देखा जाता है। जैसे चोर पुलिस को पकड़ रहा है वाला प्रॉब्लम 11 में करोगे ना, तो चोर पहले से भाग रहा है और एक कांस्टेंट वेलोसिटी से भागेगा, पुलिस एक्सीलरेट करेगा, तो आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे आपको 2 आंसर आएगा, दोनों ही पॉजिटिव। एक्सप्लेन। एक बार पुलिस चोर को पकड़ेगा, उसके बाद पुलिस इज विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ओनली, चोर इज विद एन एक्सीलरेशन ना। अगर आप थियोरेटिकली प्रॉब्लम को देखो तो चोर भाग रहा है कांस्टेंट स्पीड में, पुलिस एक्सीलरेशन से भाग रहा है, लेकिन उसकी स्पीड कम है, पर एक्सीलरेशन है, तो ये कभी ना कभी तो चोर को पकड़ेगा ना। तो रियल लाइफ में तो वही हैंडकफ पहना देगा। पर मैथ्स क्या कहता है? सिंस एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा, फिर से चोर आगे जाएगा, फिर एक बार पुनर्मुलाकात होगा। थियोरेटिकली ऐसा होता है, पर प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं। द अर्लीस्ट ऑप्शन में ही हम उसको पकड़ लेंगे। ये है इसका। द डबल आंसर शोज दैट while you can add the first 6 terms, you get the same term as you add the first 12 terms. This you cannot expect in an AP like this because this AP is increasing. इसमें जितना terms add करोगे इजाफा होता जाएगा। ये बिल्कुल ये वाला नहीं, ये वाला, ये है बाप मेहनत करके कमाएगा, बेटा फिर आराम से खर्चा करता जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? इन सालों का पूंजी और इतने सालों की पूंजी बराबर होगी, क्योंकि यहां से हमारा बेटा जवान होके पैसे उड़ाना शुरू कर दिया। मजे आयो? एक और करियो, करियो इसको। फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म्स ऑफ एन एपी आर 7 and 49। मतलब इसमें ए दिया हुआ है, एल दिया हुआ है। इफ द सम ऑफ ऑल इज टर्म्स इज 420, फाइंड कॉमन डिफरेंस। एल क्यों निकालोगे बेटा? एल एन। अच्छा, तो इसमें कैसा है? पहले हम ये फॉर्मूला लगाएं, एस एन इज इक्वल टू अ प्लस ला एन बाई 2 इंटू अ प्लस ला। एस एन पता है आपको? 420। एन पता है? नहीं पता। आ पता है और वो पता है, तो 49 से 7 जोड़ेंगे, तो जोड़ने की क्या जरूरत है? 7 7 49, 7 8 जा 56। एनवा आ गया क्या? कर लें, 2 से काट दो, कितना कटेगा? 2 2 4, 2 8 16, और 28 से 420 को काटिए। 420 को 28 से काटने के बाद कितना आता है? 15। एन की वैल्यू मिल गई। फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। अब आप क्या लिखोगे? एस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इससे तुम्हें क्या मिल जाएगा? इस ये करके क्या फायदा हुआ? तो पता है, ए भी पता है, एन भी पता है, तो डी मिल जाएगा। निकालो डी फिर। एन माइनस 1 इंटू डी, हाँ ब्रैकेट है, निकालो। डी निकालिए। एस एन की वैल्यू पहले फिर से पता है। अच्छा, एन बाई 2 फॉर्मूला गलत लिखा था, 2a है, तो 420 इज इक्वल टू एन का वैल्यू कितना? 15/2। 2a मतलब कितना? 14। एन कितना है? 15 माइनस 1 14 इंटू डी, ठीक है ना। अब ये हिसाब कैसे करोगे? फटाफट जरा देखो तो, ऐसे अप्लाई करो। 15/2, 14 को कॉमन लो, 14 को
कॉमन लेने से 14 कितने से कट जाएगा? 2 7 जा 14, अंदर रहेगा 1 प्लस डी, 1 प्लस डी रहेगा। समझ में आया? तो अब 15 से काट लीजिए इसको, कितना है? 7 से काटिए, 7 6 जा 42, 7 0 जा 0, फिर 15 से काटेंगे तो कितना होगा? 4 जा 60, 4 इज इक्वल टू 1 प्लस डी, और डी की वैल्यू कितनी आई? 3। ये वाला कैलकुलेशन समझ में आया? आसान करने के लिए 7 से काटिए 60, 60 फिर 15 से कटेगा 4, यहां से कचरा हिसाब मत करते रहो, 14 प्लस 14 डी, 15 इंटू 14। जी वे में प्रॉब्लम मत करो, जी समझ गए ना? जी ऑलवेज कॉल्स अस ढांचू ढांचू, सो डोंट डू द ढांचू ढांचू वे। हाँ, 49, yes, why not? That is also nice. अरब क्या कह रहा है? अरब कहता है nth टर्म इज 49, तो इसका मतलब a प्लस n का वैल्यू, ओके ना? तो हमारा 14d इज इक्वल टू 49। ये भी कर सकते हैं, a का वैल्यू भी आपको पता है, यहां से भी निकाल सकते, एक बार ग्रिप आ गया तो कहीं से भी कर सकते। और है क्या ससुरा प्रॉब्लम? और है एक, तो कीजिए तो इसको, छा गए, एकदम चैंपियन बन गए हैं। Sum of first 7 terms of an AP is 63. How much? 63, that is 63. And sum of first next 7 terms is 161। थोड़ा सा लेकिन भैंचू है इसमें। Find the 28th term of this AP। समझियो, ये प्रॉब्लम कुछ है मजेदार। So sum of the first 7 terms A1 A2 ऐसे कर करके A7 तक का आपको सम दिया हुआ है, इसका सम है 63, एंड द सम ऑफ द नेक्स्ट 7 टर्म्स यानी A8 प्लस A9 प्लस A15 तक, 8 9 10 11 12 13 14, सॉरी 15 नहीं 14 तक, अगला 14 टर्म का सम दिया है 161। अब कहता है इस एपी का A28 कितना होगा? दो सम दिया हुआ है, निकाल लीजिए, इसमें कितना क्या मुश्किल है? ये भी तो एक एपी है ना, इसका फर्स्ट टर्म क्या है? A8, सीडी वही रहेगा, सुड में कोई चेंज हो रहा है, दो सुड सेम होगा ना, सुड, और नंबर टर्म्स पता है, एन सम भी पता है, दो इक्वेशन बनेंगे, दो अननोन। क्या क्या अननोन है? अननोन है हमारे पास ए और डी, अब 7 और यहां पे 7, बस निकालो, तो निकाल देना। इसका क्या होगा? एस फर्स्ट 7, इसकी वैल्यू कितनी होगी? n/2 इंटू 2a प्लस 6d, और ये कितना है? 7। यहां से एक इक्वेशन निकालो ए और डी के टर्म्स में, समझ में आया? यस, यू कैन गेट सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स आल्सो, वैसे भी कर सकते हैं। 161 पे आप 63 ऐड कर दीजिए तो वो क्या हो जाएगा? S14, है ना? यहां सर क्या वैल्यू बेटा? n, ऐसा होता नहीं है जनरली, देख तो फिर चेक कर। 63 के साथ कितना जोड़ेंगे अभी? 161, ये हो जाएगा सम ऑफ द फर्स्ट कितना नंबर्स? 14 नंबर्स, तो ये कितना हो जाएगा? 14/2 2a प्लस 13d। अब यहां से करो दोनों इक्वेशन, ऋषभ चेक कर बेटा एक बार, ऐसा फ्रैक्शन तो होना नहीं चाहिए, मैंने आंसर नहीं देखा है।
I got 14 में SB डी फ्रैक्शन में आया है, पता नहीं ना, देखा नहीं वो बुक देखते हैं। डाउट इसमें तो 161 है, तो उसमें पहले के फर्स्ट 7 टर्म्स और प्लस एंड द सम ऑफ हिज नेक्स्ट 7 टर्म्स, पहले के नेक्स्ट 7 बोल दिया है ना। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अरे रुक रे भाई, शांति शांति। ये कौन सा हो गया? हाँ, कितना आया इसमें? इसमें डी की वैल्यू है 2 आना चाहिए डी की वैल्यू, और 20th टर्म 57 है। हाँ 57, ठीक है। करो इसको छोटा करो, यहां से कितना हो गया? 7 9 जा 63, 9 2 जा 18, तो 18 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहा हूं। हाँ 18 इज इक्वल टू 2a प्लस 6d, ये एक इक्वेशन बना हमारा। और छोटा करें तो 9 इज इक्वल टू a प्लस 3d, ये हमारा इक्वेशन बना। छोटा कीजिए। हाँ तो नेक्स्ट इक्वेशन में, अच्छा वो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन में हमारे पास है 40, और इस ये सम कितना हो गया बेटा? 4 एंड 6 एंड 6 12, 1 क्या 2 24, 224 14 से डिवाइड होगा, है ना। 14 1 जा 14, और कितना हो जाएगा? 8 84, 14 7 जा 84, 17 इंटू 2 इज 34, तो हमें आ जाएगा 34 इज इक्वल टू, फिर से कितना आ जाएगा? 2a प्लस 13d, 34 ही आएगा ना, ये ठीक है ना। 14 डिवाइडेड बाई 224, 14 1 जा 14, 8 84, 14 7 जा 84, 1 मिनट 14 से डिवाइड करने से ये हो गया हमारा 7 एंड 14 6 जा 84, यहाँ 32 आएगा, सॉरी 32 आएगा, तो ये हो गया हमारा 32। अब ये इक्वेशन पे नजर लीजिए और ऊपर वाले इक्वेशन पे नजर लीजिए, दोनों को डिडक्ट कीजिए, 2a कट जाएगा, 13 माइनस 6d कितना हो गया? 7d, और 32 माइनस 18 कितना हो गया हमारा? 14, तो d की वैल्यू हमारी कितनी आई? 2, d की वैल्यू 2 आ गई, तो हमें 28 टर्म ढूंढना है। अब a निकाल लीजिए, a यहां से निकाल सकते हैं, d की वैल्यू 2 है, तो 9 इज इक्वल टू a प्लस कितना हो गया? 6, तो a की वैल्यू हमारी आ गई कितनी? 3, a की वैल्यू भी आ गई, d की वैल्यू भी आ गई। अब a 28 निकालना है, जो कि है a प्लस 27d, a की वैल्यू कितनी? 3, 27 है, 27 के साथ कितना मल्टीप्लाई होगा? 2, यानी कि हो गया 3 प्लस 54, 54 पे 3 डोरे तो 57। यस बिट्टू बोलो। d इक्वल टू 2, a इक्वल टू, अच्छा कलरवा बदल देते हैं, बहुत खो गया है नंबर सब। ये आपके 3 मेन आंसर। यहाँ पे ब्लर हो गया है, इसका मतलब तिजोरी में और माल नहीं है। समझ में आया? कितना टाइम में आया? एकदम टाइम पे, तो मैं सोचा था थोड़ा हसफ लसम और हसफ बताता। अगले क्लास में एक क्लास लूंगा, एक क्लास में रियल नंबर खत्म, उसमें कुछ करना ही नहीं है। प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव दैट 2 प्लस रूट 3 इज इरेशनल, प्रूव दैट रूट 3 प्लस 2 इज इरेशनल, और बाकी Sita and Mona start cycling after how many rounds they have burfis which are stacked up. A general wants to arrange his troops in such a manner. हाँ वो सब वो नहीं है, वो क्वेश्चन क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो उसमें ये that portion is actually taken off, पहले वो
what was that thing known as? I'm forgetting the name. Euclid's division lemma is no more there. Every number can be written as sum of multiplication of 2 plus n. उसमें से ज्यादातर यही प्रॉब्लम आता है, prove that root 2 is irrational type, उसका भी ट्रंकेटेड वर्जन, और नहीं तो आएगा LCM HCF टाइप एक प्रॉब्लम। आपको समझ में, हाँ सब वो सब पंडित है बाबा, वो कुछ नहीं कर सकते है ना। डोंट prepare anything which is not there in the printed NCERT book. Nothing will come. If you are reading something which is not in the NCERT book, you are enriching your knowledge, but for the exam it is not there. नहीं आएगा, आ भी नहीं सकता है। लास्ट ईयर में हमने नहीं पढ़ाया, हटा दिया है उसको कोर्स। ठीक है, जैसे कुर्सियां थे वैसे रख के निकलिएगा। पहला 2 दिन थोड़ा घर अच्छा रहना चाहिए, रंगारंग कार्यक्रम